हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास के 60 प्रश्न। वो 60 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसे आप आधार मानकर इस साल पात्रता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न, वृद्धि का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिए गए हैं। आंतरिक एवं बाह्य अंगों की वृद्धि, केवल बाह्य अंगों की वृद्धि, केवल आंतरिक अंगों की वृद्धि, या फिर शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि। आंसर हो जाएगा आंतरिक एवं बाह्य अंगों की वृद्धि। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम का यह नियम जिसमें बालक अपने माता पिता के विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं, वह कौन सा नियम है? प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, या फिर अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। तो विपरीत गुण प्रदर्शित करता है वो नियम है लॉ ऑफ रिग्रेशन, अर्थात प्रत्यागमन का नियम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, आचार्य विनोबा भावे के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, कम से कम समय में छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। ऑप्शन बी, छात्रों को दैनिक जीवन के अनुभवों से लाभ उठाने में सक्षम बनाना। या ऑप्शन सी, अधिगम और अभ्यास के बीच स्पष्ट अंतर का पता होना। या फिर ऑप्शन डी, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इनका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को लेकर आचार्य विनोबा भावे का, वो था छात्रों को दैनिक जीवन के अनुभवों से लाभ उठाने में सक्षम बनाना। अगला प्रश्न है, स्कूली बच्चों को प्रतिदिन औसतन लगभग कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1200, 1800, 2400, या फिर 3000। स्कूली बच्चों की बात हो रही है तो औसतन जो इनको कैलोरी की आवश्यकता होती है वो है 2400। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सामान्य कक्षा में असाधारण बच्चों को एकीकृत करने के लिए सबसे सफल और लोकप्रिय टेक्निक क्या है? ऑप्शन है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकर्मी द्वारा निर्देशित शिक्षा, स्वनिर्देशित शिक्षा, या फिर शिक्षक निर्देशित शिक्षा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सहयोगी शिक्षण, अर्थात कोऑपरेटिव लर्निंग। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस स्तर की मानसिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए कार्यात्मक विद्या की सहायता सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन है माइल्ड मतलब हल्के, मध्यम, गंभीर या गहन, या फिर दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो स्तर बताना है आपको जिसमें मानसिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए कार्यात्मक विद्या की सहायता सबसे उपयुक्त हो, वो है स्तर मध्यम स्तर, मॉडरेट। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मानवतावादी शिक्षा की किस पर केंद्रित है? मानवतावादी शिक्षा, ऑप्शन है कला और सामाजिक विज्ञान पर, केवल विज्ञान पर, कला पर, या फिर सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान में। आंसर हो जाएगा कला और सामाजिक विज्ञान दोनों पर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रटकर सीखने से परे एक शिक्षक को कक्षा को और अधिक कैसा बनाना चाहिए? यथार्थवादी या सार्थक? तो इन्हें यथार्थवादी और सार्थक दोनों ही बनाना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपनी विभिन्न शारीरिक आवश्यकताओं, संवेदनाओं, आवश्यकताओं और संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करने को प्रेरित होता है? ऑप्शंस हैं आवश्यकता सिद्धांत, अनुलग्नक सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, या फिर सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, आवश्यकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न, 1 साल का बच्चा लिख नहीं सकता क्योंकि किससे प्रेरित नहीं है बताना है आपको। ऑप्शन है पर्याप्त परिपक्व नहीं है,
पर्याप्त प्रेरित नहीं है, पर्याप्त इच्छुक नहीं है या फिर पर्याप्त चाह नहीं रखता। आंसर हो जाएगा यहाँ पे वह पर्याप्त परिपक्व नहीं है। अगला प्रश्न, किस स्तर को हमारे जीवन में घटनाओं को निर्धारित करने वाले कारणों पर विश्वास करने की डिग्री और स्थान के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है? ऑप्शन है आकांक्षा स्तर, नियंत्रण का बिंदुपथ, रवैया का स्तर या अभिप्रेरणा का बिंदुपथ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियंत्रण का बिंदुपथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किशोर अपराध का कार्य नहीं है? ऑप्शन, वह किसी और की निजी संपत्ति पर अतिक्रमण करता है या करती है, वह स्कूल से भाग जाता है या जाती है, वह अपने दोस्तों के साथ सिनेमा घर जाता है या जाती है, या फिर वह स्कूल संपत्ति में तोड़ फोड़ करता है या करती है। तो अपराध नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिनेमा घर जाना अपराध नहीं है, अपने दोस्तों के साथ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, समावेशन में साथी व्यक्तियों के बीच क्या कम करने और क्या विकसित करने की क्षमता है? तो समावेशन में साथी व्यक्तियों के बीच डर कम करने और मैत्री विकसित करने की क्षमता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार किस वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उनको उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे। अगला प्रश्न, एक संज्ञानात्मक अशक्तता वाले बच्चे में कौन सी समस्याएं हो सकती है? ऑप्शन है बोली जाने वाली भाषा की समझ, लिखित भाषा की समझ, बोली जाने वाली भाषा की अभिव्यक्ति, लिखित भाषा की अभिव्यक्ति। ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है। तो ये चारों ही संज्ञानात्मक अशक्तता वाले बच्चे में समस्याएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न, शिक्षक यह देखते हैं कि 5 फलों, सब्जियों या पौधों के नाम रखने में भी एक बच्चे को समस्या हो रही है, वह निम्नलिखित में से कौन सा सही कदम उठा सकता है? ऑप्शन है योग मनोवैज्ञानिक द्वारा बच्चे का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दूसरा, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की देखभाल करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा बच्चे का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएगा, सही कदम, दोनों ही कदम उठा सकते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में आनुवांशिकता के सही अर्थ को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, एक बच्चा अपनी बहनों, भाइयों, माता पिता, दादा दादी आदि जैसा दिखता है। ऑप्शन बी, एक बच्चे का व्यवहार उसके साथियों के समूह के समान ही होता है। ऑप्शन सी, किसी विशेष प्रकार की समस्या के प्रति बालक का दृष्टिकोण, या फिर ऑप्शन डी, एक विशेष प्रकार की तकनीक के लिए बेहतर प्रतिक्रिया देने वाला बच्चा। तो यहाँ पे सही अर्थ बताना है बच्चे के विकास में आनुवांशिकता का, तो आंसर हो जाएगा एक बच्चा अपनी बहनों, भाइयों, माता पिता, दादा दादी आदि जैसा दिखता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कोलवर्ग के स्तरों के अनुसार सामाजिक नियमों का अनुपालन व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण रहता है, तो वह स्तर आपको बताना है कौन सा स्तर है कोलवर्ग का। तो सामाजिक नियमों का अनुपालन व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों पारंपरिक स्तर में, कन्वेंशनल लेवल जो होता है उसमें, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन है शिक्षा का अभाव एक बड़ी बाधा के रूप में है जिसने भारत की प्रगति को बाधित किया। ऑप्शन बी, उन्होंने राष्ट्रवादी शिक्षा प्रणाली का बचाव किया। ऑप्शन सी, प्राकृतिक सेटिंग्स में विशिष्टता, स्वतंत्रता और ज्ञान के विकास के लिए राष्ट्रव्यापी शिक्षा स्थान बनाता है। या फिर ऑप्शन डी, उन्होंने समकालीन शिक्षा प्रणाली का बचाव किया। तो कौन सा असत्य है बताना है, तो ऑप्शन डी ही असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। अगला प्रश्न,
थर्स्टन ने निम्नलिखित में से किस क्षमता को दो भागों में बांटा? तो थर्स्टन ने जो है तर्क योग्यता को अर्थात रीजनिंग एबिलिटी को दो भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने योग्यता के कारकों की जांच के लिए एक प्राथमिक मानसिक योग्यता पीएमए का एक परीक्षण विकसित किया? ऑप्शन है एल थर्स्टन, चार्ल्स स्पीयरमैन, जेपी गिलफोर्ड या फिर रॉबर्ट स्टनबर्ग। आंसर हो जाएगा आपका एल थर्स्टन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता से है? तो इंटरेस्ट का अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त करने की वरीयता रखने की वरीयता से है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरेस्ट या अभिरुचि। अगला प्रश्न, किस में यहाँ पे एक प्रजाति के सभी सदस्यों में पाई जाने वाली जन्मजात प्रवृत्तियाँ हैं जो व्यवहार को पूर्वानुमेय तरीकों से निर्देशित करती हैं? ऑप्शन है आवश्यकता, मूल प्रवृत्तियाँ, चाहत या संबंधन। आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संवेगात्मक विकास में शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका सही नहीं है? ऑप्शन है शिक्षक को बच्चे के पोषण का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षकों को बच्चे के माता पिता से बच्चों के निजी मुद्दों का खुलासा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षक को विद्यालय द्वारा आयोजित गतिविधियों को रचनात्मक, सजीव और लाभकारी बनाने का प्रयास करना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, शिक्षकों को शिक्षार्थियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा और अपने व्यवहार से एक उदाहरण स्थापित करना होगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, शिक्षकों को, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सी भूमिका सही नहीं है, तो यही है कि उनके माता पिता से बच्चों के निजी मुद्दों का खुलासा नहीं करना चाहिए, यही असत्य है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एसआर सिद्धांतों की दी गई सूची में से उस सिद्धांत की पहचान कीजिए जो प्रबलन को अधिक महत्व देती है। ऑप्शंस ए, पावलोव का अनुक्रिया सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, वाटसन का अधिगम सिद्धांत या फिर गुथरी का अधिगम सिद्धांत। तो यहाँ पे प्रबलन को अधिक महत्व देती है एसआर सिद्धांतों में, तो वो है स्किनर का सिद्धांत। अगला प्रश्न, किसी विशेष विषय के लिए छात्रों की तैयारी के स्तर का परीक्षण करने के लिए ली गई पूर्व निर्देश परीक्षा की गुणवत्ता क्या नहीं होनी चाहिए? यह आगामी विषय का पूर्वावलोकन करता है। बी, यह शिक्षक को छात्रों की ताकत और कमजोरी के संबंध में निर्देशात्मक निर्णय लेने में मदद करनी चाहिए। सी, इसे अंतिम विषय के छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करना चाहिए। या फिर डी, इसे विषय पर छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना चाहिए। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और सी। दिए गए ऑप्शन में से इनमें ये गुणवत्ता जो है नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शंस हैं, अनुभवात्मक अधिगम शिक्षार्थियों की ज़रूरतों और चाहतों को संबोधित करता है। ऑप्शन बी, लोग एक दूसरे से अवलोकन, अनुकरण और मॉडलिंग के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन सी, सीखने की सुविधा तब होती है जब छात्र इसमें भाग लेते हैं और इसकी प्रकृति और दिशा पर नियंत्रण रखते हैं। या फिर डी, सीखना दो प्रकार का होता है, संज्ञानात्मक और अब अनुभवात्मक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोग एक दूसरे से अवलोकन, अनुकरण और मॉडलिंग के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विशेष चीज़ या स्थिति के लिए एक अन्य दृष्टिकोण भी मौजूद हो सकता है कि समझ किस चरण पर विकसित होती है? प्रारंभिक शैशव काल,
मध्य शैशव काल या फिर वयस्कता। ये विकसित होती है मध्य शैशव काल में, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? बुद्धि, भाषा प्रयोग की क्षमता, तर्क शक्ति या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो सामाजिक विकास को दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं यहाँ पे प्रभावित करता। अगला, माँ को सबसे पहले किससे पहले शिक्षक के रूप में जाना जाता है? माँ को बच्चे के पहले शिक्षक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व बाल्यावस्था की आयु कब से प्रारंभ होती है? ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 2 माह से 2 वर्ष या फिर 2 वर्ष से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था की आयु प्रारंभ हो जाती है 2 वर्ष से 6 वर्ष, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रचनात्मक आकलन के अंश के रूप में उपचारात्मक अध्यापन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है माता पिता द्वारा अतिरिक्त कोचिंग, असाधारण छात्रों के लिए अध्यापन, शिक्षण की कमी का पता लगाना और उसे दूर करना, या फिर पाठ्य पुस्तकों से अलग अध्यापन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण की कमी का पता लगाना और उसे दूर करना, ऑप्शन सी। अर्थ है ये किसका? रचनात्मक आकलन के अंश के रूप में उपचारात्मक अध्यापन का। अगला प्रश्न है, बुद्धि पर आनुवांशिकता और पर्यावरण के सापेक्ष प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए दिया है, ऐसा माना जाता है कि आनुवांशिकता विशिष्ट क्षमताओं पर एक मजबूत प्रभाव डालती है लेकिन सामान्य बुद्धि पर नहीं। तो यही असत्य हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। अगला, ऐसी 2 विशेषताएं जिनमें व्यवहार को सामान्य या समस्याग्रस्त के रूप में पहचाना जा सकता है, वो विशेषताएं कौन सी है बताना है आपको। ऑप्शन है आवृत्ति, तीव्रता, व्याकुलता या काउंटर प्रोडक्टिविटी। तो आंसर हो जाएगा आवृत्ति और तीव्रता। अगला प्रश्न, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है बच्चे की धारणा निम्न में से प्रभावित होती है, किन कारकों से? ऑप्शन है व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर पर्यावरणीय। तो ये प्रभावित होती है पर्यावरणीय या वातावरणीय कारक से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विचार न तो सिर्फ भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी होता है। यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यह प्रस्तुत किया गया था वाइगोत्स्की के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया किससे प्रभावित होती है? शारीरिक स्वास्थ्य से, मानसिक से, सीखने की इच्छा से या फिर सभी से? तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो इन सभी से प्रभावित होती है। अगला, 8 वर्षीय कविता की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि भागफल क्या होगा? उसका बुद्धि भागफल होगा 125। इसे हल कैसे करते हैं? तो इसे ऐसे हल करते हैं, ऊपर यहाँ पे आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, इसी फॉर्मूले में रख के इसे सॉल्व किया जाता है। तो मानसिक आयु 10 वर्ष दी गई है, वास्तविक आयु 8 वर्ष इंटू 100, इसे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 125, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 125, बुद्धि भागफल। अगला प्रश्न है, ग्रामीण लोगों में सामाजिक सुधारों के प्रति अधिक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना किसका एक लक्ष्य का एक उदाहरण है? कौन से लक्ष्य का एक उदाहरण है? लघु अवधि, दीर्घावधि, सामाजिक या व्यक्तिगत? आंसर हो जाएगा सामाजिक लक्ष्य का। अगला प्रश्न, एक बच्चा अपने प्रारंभिक वर्षों में आपराधिक जीवन के लक्षण सीखता है, निम्नलिखित में से यहाँ सबसे अधिक दोष किसका है? शिक्षक का, परिवार का, बच्चा खुद या समाज का?
तो यहाँ पे सबसे अधिक दोष की बात हो रही है, तो वहाँ पे सबसे अधिक दोष है परिवार का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता है? ऑप्शन ए आराम उन्मुख, ऑप्शन बी विलक्षण नौकरी के लिए कम आकांक्षा, ऑप्शन सी शारीरिक गतिविधियों के लिए कम प्रेरणा, या फिर ऑप्शन डी विश्लेषणात्मक अवधारणात्मक क्षमता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्लेषणात्मक अवधारणात्मक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में किस राज्य में किशोरों द्वारा हत्या के सर्वाधिक मामले थे? मध्य प्रदेश, असम, गुजरात या कर्नाटक। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा प्रणाली में कुछ बच्चों की शिक्षा की प्रक्रिया में मदद करने के लिए किसकी सेवाओं की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है भौतिक चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक। आंसर हो जाएगा दोनों ही, भौतिक चिकित्सक और व्यावसायिक चिकित्सक की सेवाओं की आवश्यकता होती है। अगला, निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है वे अपनी सभी गतिविधियों में हमेशा अच्छे होते हैं, वे अपनी प्रतिभा के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने से कभी नहीं हिचकिचाते, या फिर वे आत्मविश्वास से बात और व्यवहार करते हैं। तो कौन सी विशेषता नहीं है बताना है दिए गए ऑप्शन में से। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण को इस प्रकार परिभाषित किया कि पर्यावरण व्यक्ति के वंशाणु को छोड़कर सब कुछ प्रभावित करता है? ऑप्शन लॉरेंस कोहलबर्ग, बेल्ड अभिलेखागार, रॉबर्ट एंड एस वुडवर्थ या जीन विलियम फ्रेंड्स पियाजे। आंसर हो जाएगा बेल्ड अभिलेखागार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन समाजीकरण पर कूली के सिद्धांत के 3 पहलुओं में से एक नहीं है? ऑप्शन है हम दूसरों को कैसे दिखते हैं, दूसरे हमें कैसे सोचते या समझते हैं, आत्मभावना, या फिर किशोरावस्था अहंकार। तो यहाँ पे कौन सा पहलू में से एक नहीं है? तो वो है किशोरावस्था अहंकार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, रोहन श्री विक्रम का 8 वर्ष का पुत्र है। यदि श्री विक्रम को उनकी नौकरी में पदोन्नत किया जाता है तो इसका रोहन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अब बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। यह ब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र की निम्न में से किस परत का उदाहरण है? तो ये है एक्सोसिस्टम परत का उदाहरण, ऑप्शन डी। अगला, खाली स्थान दिया गया है कि गतिविधि यह सोचने की है कि क्या किसी चीज़ में नैतिक गुण है। तो नैतिक निर्णय की जो गतिविधि होती है यह सोचने की है कि क्या किसी चीज़ में नैतिक गुण है। अगला प्रश्न है, बहुकारक सिद्धांत के अनुसार लोगों की क्रिया पर आधारित कंटेंट किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करती है व्यावहारिक योग्यता का, बिहेवियरल एबिलिटी का। अगला, गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार किसका अर्थ है किसी के प्राकृतिक परिवेश की सराहना करने की योग्यता, और इसमें सभी जानवरों, पौधों और अन्य प्राकृतिक वातावरण की सराहना शामिल है। तो ये है प्राकृतिक बुद्धि में, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में, ऑप्शन ए। अगला, कौन एरिक्सन के सिद्धांत का एक चरण है? ऑप्शन ए स्वायत्तता बनाम और सरमौर संदेह। अगला, अभिप्रेरणा की प्रारंभिक व्याख्या किसकी आवश्यक अवधारणा पर निर्भर करती है? तो प्रारंभिक व्याख्या मूल प्रवृत्तियों की अवधारणा पर निर्भर करती है। अगला, जब 2 विध्यात्मक तथा इष्ट विकल्पों में से एक का चयन करना पड़ता है तो कौन सा द्वंद्व होता है? तो होता है उपागम द्वंद्व, उपागम द्वंद्व, ऑप्शन ए। अगला, एक विद्यार्थी में वर्णमाला सीखने की आदत को विकसित करने के लिए किस शिक्षण सातत्य का पालन किया जाना चाहिए? तो कंडीशनिंग का, अनुकूलन का, ऑप्शन ए।
अगला, 11 वर्ष की आयु के बच्चे के विकास के कारकों में क्या शामिल नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में से स्वयं की पहचान की भावना का विकास शामिल नहीं है। अगला, समस्या समाधानकर्ता की भूमिका निभाने की क्षमता रखने वाले बच्चे का IQ कितना होता है? तो इनका IQ होता है 140। अगला, कौन सा एक बच्चे के विकास को मापने के लिए मापदंड नहीं है? तो सीखना जो है मापदंड नहीं है विकास के लिए। अगला, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया था? तो जॉन डे ने किया था, ऑप्शन डी। अगला, किसको प्रगतिशील शिक्षा के पिता के रूप में जाना जाता है? जॉन डेवी को ही जाना जाता है प्रगतिशील शिक्षा के पिता के रूप में। अगला, रचनात्मकता किसका संकेत है? तो रचनात्मकता है रचनात्मक बच्चे का संकेत, क्रिएटिव चिल्ड्रन, ऑप्शन ए। तो ये था अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, फिर से 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।